सबको मेरा प्रणाम। आज मैं कली हनुवाणी के अध्याय 4 समय के तार की समरी प्रस्तुत कर रही हूँ। कली हनुवाणी इमोर्टल टॉक्स नाम की बुक का हिंदी अनुवाद है। इसके पहले 3 चैप्टर्स का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। उर्मी को आवश्यक ब्रह्म ज्ञान देने के पश्चात हनुमान जी ने उसे पिछले जन्म का वह घटनाक्रम स्मरण कराया जो उसके रोग की जड़ था। पिछले जन्म में उर्मी एक किसान की पत्नी थी। उसका नाम चंद्रा था। एक बार एक वानरों का समूह जंगल से रास्ता भटककर गांव में आ पहुंचा। गांव के सभी कुख्यात जन उन वानरों पर पत्थर फेंकने लगे, उनको एक छत से दूसरी छत पर दौड़ाने लगे, उनका घेराव करके उनको पीटने लगे। 3 दिन और रात तक यही सब चलता रहा। चौथे दिन भूखे और घायल थके हुए वानरों ने चंद्रा के घर की छत पर शरण ली। चंद्रा का घर गांव के अन्य घरों से अलग एक खेत में था, इसलिए उनकी छत तुलनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव हो रही थी। वानरों की श्वास अभी स्थिर भी नहीं हुई थी कि उन्हें वहां पर किसी की उपस्थिति का भान हुआ। किसान का 9 वर्ष का लड़का वानरों को देखने के लिए सीढ़ी चढ़ आया था। जब वानरों ने उसको देखा तो उनमें से एक की चीख निकल गई। बच्चा डर गया और सीढ़ी से अपनी पकड़ खो बैठा। वह सिर के बल ऐसे गिरा कि गिरते ही अचेत हो गया। चंद्रा ने सहायता के लिए चीख पुकार लगाई। उसका पति जो खेतों में काम कर रहा था दौड़ते हुए आया और तुरंत चिकित्सक को बुलाने चला गया। समाचार भ्रांति में बदलकर उन दुष्ट गांव वालों के कान में पहुंच गया जो वानरों का पीछा कर रहे थे। अब उनके पास एक प्रयोजन था, गांव को उन नरभक्षी वानरों से मुक्त कराना जिन्होंने एक बच्चे को जिंदा निगल लिया था। इधर घर के सदस्य अपने घायल बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त थे, उधर भीड़ ने छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब उन हिंसक युवाओं ने छत पर जाने के लिए सीढ़ी की ओर डग बढ़ाए, चंद्रा ने आक्रोश जताया। जब उनमें से कुछ लोगों ने वानरों को छत से हटाने के लिए नीचे से ही पत्थर फेंकने लगे तो चंद्रा ने उन्हें रोका। उसके मस्तिष्क में वानरों को बचाने का कोई विशेष धार्मिक विचार नहीं था, यह तो उसका सहज स्वभाव था। मेरे घर से निकल जाओ, चंद्रा तब तक चिल्लाती रही जब तक कि हिंसक भीड़ का हर व्यक्ति घर से दूर जाकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। काम चलाऊ चिकित्सक ने गर्म पानी मांगा। चंद्रा सीधी रसोई में गई और चूल्हे पर पानी चढ़ाया। उसके मस्तिष्क में एक भयानक सन्नाटा छा रहा था। चंद्रा ने जलपात्र अपने पति को थमा दिया। वह वापस रसोई में लौटी। भयावह सन्नाटे को पसरने से रोकने के लिए उसने ऐसा बनावटी माहौल बनाने की चेष्टा की जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक था। पहले तो उसने रसोई के बर्तनों को इधर उधर किया, उसके बाद पहले से ही धुले बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। अपनी कल्पना में वास्तविकता का छौंका डालने की चेष्टा में उसने सब्जी को 3 अलग अलग कटोरियों में परोसा। उसकी कल्पना में यह एक साधारण दोपहर थी और भोजन का समय हो गया था और उसके परिवार के सभी 3 लोग भोजन करने वाले थे। उसके बाद वह बिना किसी विचार के उसने एक बड़ा कटोरा उठाया और उसमें कुछ रोटियां कुछ फल रखे। वह उसी मनहूस सीढ़ी से ऊपर चढ़ी जिसने उसके परिवार को शोक के गहरे कुएं में गिराया था। उसने खाना छत पर डाल दिया और नीचे आ गई। उसने यह सब ऐसे किया जैसे वह वानर उसके परिवार के सदस्य हो और उनको खाना देना उसका नित्य का कार्य हो। उसको तनिक भान नहीं था कि उसने करुणा का एक महान कार्य किया था और कदाचित इसलिए यह कार्य महान था। वानरों को खाना डालने का एक छोटा सा कार्य इतना बड़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई और यह हलचल सभी देवों और देवियों ने अनुभव की। चिरंजीवी हनुमान उस समय एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। वे उठे और समय के देवता काल से उन्होंने पूछा, हे काल, क्या आपने भी यह अनुभव किया? किसी मानव की आत्मा देवत्व को प्राप्त हुई है? मुझे बताओ, वह कौन साधु है जिसकी तपस्या फलित हुई है? उसका नाम चंद्रा है, उसका नाम चंद्रा है, काल ने उत्तर दिया। और ये वह एक साधारण गृहिणी है और उसने काम केवल इतना किया है कि अपनी छत पर शरण लिए हुए भूखे वानरों के लिए खाना डाला है। काल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि चंद्रा का कार्य असाधारण था। वे बोले, कदाचित वह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए उसने वानरों के प्रति दया दिखाई। हनुमान जी बोले, हाँ, वह मेरी भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह आज तक मेरे मंदिर नहीं आई है, न ही मुझसे उसने कोई प्रार्थना की है। जिस गांव में वह रहती है उस गांव में यह धारणा प्रचलित है कि महिलाओं को मेरे मंदिर में ना ही प्रवेश करना चाहिए, ना ही मुझसे कोई प्रार्थना करनी चाहिए। काल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस समय उसकी इकलौती संतान जीवन और मृत्यु से जूझ रही है,
क्या अब भी उसने आपसे कोई प्रार्थना नहीं की? यदि मेरा गणित मिथ्या नहीं है, तो उस घायल बच्चे की आत्मा उसकी देह से ठीक 6.5 घंटे पश्चात सदा के लिए विदा हो जाएगी। नहीं, वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी यह कहकर जंगल से अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रा के घर में प्रकट हुए। हनुमान जी चारपाई के चारों ओर घूमे और अच्छे से जांच पड़ताल की। उसके सिर पर कोई बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। अश्विन देव चारपाई के दोनों ओर प्रकट हुए। लगभग आधे घंटे के उपचार के बाद उन्होंने घोषणा की, हे हनुमान जी, हमने मस्तिष्क की चोटें सफलतापूर्वक ठीक कर दी हैं। अब बच्चे की देह स्वस्थ है किंतु अचेत है। उसकी आत्मा ने इसकी देह में पुनः आने से मना कर दिया है, क्योंकि उसकी आत्मा अपने अगले जन्म के साथ कड़ियां जोड़ चुकी है। बच्चे की आत्मा बिल्कुल भी पीड़ा में नहीं थी। उसकी आत्मा अगले जन्म में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। पीड़ा केवल और केवल चंद्रा को थी। वह अपना इकलौता बच्चा खोने वाली थी। वह उसे देह से जानती थी। इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था कि उस देह में कौन सी आत्मा विराजे। इसलिए हनुमान जी का कार्य था उस स्वस्थ हो चुकी देह में किसी आत्मा को लाना। हनुमान जी ने देखा चंद्रा की आत्मा का समय के 13 तारों पर स्वामित्व था। एक आत्मा का जितने समय के तारों के ऊपर स्वामित्व होता है, वह इस बात को दर्शाता है कि उसने भक्ति के मार्ग पर कितना रास्ता तय कर लिया है। एक सामान्य मानव के पास समय के कम से कम 7 तारों का स्वामित्व होता है, और जो आत्मा समय के 14 तारों पर स्वामित्व धारण कर लेती है, वह 2 प्रतिबिंबों में बढ़ जाती है। दोनों प्रतिबिंब समय के 7 तारों पर विराजमान होते हैं। भाषा की सरलता के लिए हम प्रत्येक प्रतिबिंब को एक अलग आत्मा मानकर चलते हैं। एक आत्मा से विभाजित हुई 2 आत्माएं, दोनों एक ही देह के साथ समन्वयता से जुड़ी रहती हैं। एक ही देह के साथ जुड़ी 2 आत्माएं उन 2 जनों की तरह है जो एक ही घर में रहती हैं। यदि वे आत्माएं एक दूसरे की पूरक है, जैसा कि एक आत्मा के 2 में विभक्त होने पर होता है, तो वह शांति से एक देह के साथ जुड़ी रहती है, अंततः शून्य को प्राप्त हो जाती हैं और जीवन मरण से मुक्ति पा लेती हैं। समय के 7 तारों से 14 तारों तक की आत्मा का यात्रा सरल नहीं होती। जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा, तो उन्हें उसकी आत्मा को 2 भागों में विभाजित करने का विचार आया। एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता था, दूसरा भाग उसके बच्चे का। हनुमान जी ने विचार काल के साथ साझा किया। हनुमान जी बोले, यदि उसके पास समय का एक तार और अधिक होता, तो उसकी आत्मा अपने आप ही 2 भागों में विभाजित हो जाती। वह बिना किसी बाहरी सहायता के अपने बच्चों को बचा पाती। काल इस बात से सहमत थे। वे बोले, हाँ, चंद्रा की आत्मा शक्तिशाली तो है। समय के 13 तारों पर स्वामित्व प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, परंतु मैं आपके इस विचार को सहमति नहीं दूंगा कि उसकी आत्मा को विभाजित किया जाए। विभाजित करने के पश्चात एक आत्मा के पास 7 समय के तार होंगे, दूसरे के पास 6। कौन सी आत्मा कौन सा किरदार चुनेगी? यदि 6 तारों वाली आत्मा चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ती है, तो वह मानसिक रूप से अपंग हो जाएगी। यदि 6 तारों वाली आत्मा उसके बच्चे के साथ जुड़ती है, तो वह पूरा जीवन एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे के माँ के रूप में पीड़ा सहन करेगी। हनुमान जी शांति से सोचते हुए बोले, मैं जानता हूँ काल, बस समय के एक तार पर उसका स्वामित्व होता तो। इसका अर्थ यह है कि मानव स्तर पर कोई समाधान संभव नहीं है। यदि माता और बच्चे दोनों को जीवित रहना है, तो उनमें से एक को तो मानसिक रूप से अपंग होना ही पड़ेगा। यदि कोई अनजान व्यक्ति, कदाचित कोई साधु, अपनी आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को दे दे, तो समाधान हो सकता है। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक जंगल में विश्राम कर रहे साधु के मस्तिष्क में अचानक एक स्पष्ट सा विचार आया। उस विचार ने साधु के चेतन मन में कोई उपस्थिति अंकित नहीं कराई, परंतु एक कर्म को अंकुरित कर दिया। साधु अचानक उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, परंतु उसे इतना पता था कि चलते जाना है। काल ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप उसे उड़ाकर यहाँ ले आओ। जिस गति से वह आ रहा है, वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान जी जानते थे कि किसी को उसके भाग्य के विपरीत उड़ाकर लाना नश्वर संसार के नियमों का उल्लंघन होगा। काल ने स्थिति को समझा और मंत्रणा दी। हनुमान जी, चलिए बच्चे की आत्मा को ही विभाजित कर देते हैं। ठीक है, उनमें से एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, परंतु दोनों कम से कम जीवित तो रहेंगे। मानसिक अपंगता का समाधान हम भविष्य में निकाल सकते हैं। तभी काम चलाऊ चिकित्सक ने रोगी को मृत घोषित कर दिया। चंद्रा के पति ने बिल्कुल साहस छोड़ दिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। चंद्रा सुन्न हो गई, उसके कान बहरे हो गए, आंखें चौड़ी हो गई। बच्चे की देह में श्वास नहीं चल रही थी, किंतु वह मृत नहीं हुई थी। वह अंतिम क्षण भी आ गया जब वह आत्मा के पुनः आने की सभी आशाएं त्याग कर मृत होने वाली थी। चंद्रा की आत्मा अंततः 2 आत्मा में विभाजित हो गई, चंद्रा 6 और चंद्रा 7। चंद्रा 7 आत्मा उसके बच्चे की देह के साथ जुड़ गई। उसके होठ गतिमान हुए। घर में शोक की चीखें सुख की मुस्कुराहटों में तब्दील हो गई। परंतु इन नई ध्वनियों में
चंद्रा की ध्वनि नहीं थी। वे भीड़ से निकलकर बरामदे के कोने में ऐसे पहुंच गई और पीठ लगाकर ऐसे बैठी जैसा उसका इस घर से कोई संबंध ही नहीं है। क्या वह पूरा जीवन ऐसे ही मानसिक रूप से अपंग रहेगी? काल बोले, यह न्याय संगत नहीं है। हनुमान जी बोले, क्या आप एक दूसरा मोड़ देख सकते हो जहां पर चल रहे दृश्य में एक साधु उसके घर पहुंचा है? अब वह अपनी आत्मा का एक भाग चंद्रा को देगा। कुछ ही क्षणों में वह साधु चंद्रा के घर के द्वार पर पहुंच गया। बरामदे में पहुंचकर उसने आवाज लगाई, यह भूखा साधु इस घर के सामने से भोजन की भिक्षा मांगता है। वह जानता था कि वह किसी दिव्य कार्य के लिए वहां था, परंतु वह दिव्य कार्य क्या था वह नहीं जानता था। आप मुझे इस घर की सामने लग रही हैं, साधु चंद्रा को संबोधित करते हुए बोला। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? स्वामिनी, चंद्रा अपने सिर को विचित्र तरीके से घुमाते हुए बोली। चंद्रा के पति ने साधु से निवेदन किया, हे श्रीमान, यह आपके लिए उचित समय नहीं है, कृपया आप कुछ समय बाद आना, समय सदा उचित होता है। चंद्रा की ध्वनि में ये ज्ञान भरे शब्द गूंजे। वह बरामदे के दूसरे भाग में गई। वहां खाली स्थान था, वहां उसने एक चटाई बिछाई। कुछ देर पश्चात साधु चटाई पर बैठ गया। चंद्रा रसोई में गई और भोजन ले आई। उसके होठ लगातार चल रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, मैं स्वामिनी नहीं, मैं तो बंजारन हूँ। और भोजन उसने साधु के पास रखी एक मेज पर रख दिया। उसने साधु की ओर कुछ संकेत किया जो किसी को समझ नहीं आया और फिर वह दौड़ती हुई रसोई में चली गई। साधु अब उस मेज के पास खड़ा प्रभु की ये अद्भुत लीला देख रहा था। हाँ हाँ, चंद्रा पुनः अपने ही किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए रसोई से आई और कुछ और भोजन मेज पर रख दिया। मैं बंजारन हूँ, मैं भोजन की भिक्षा मांगती हूँ, आप स्वामी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वह उस चटाई पर खुद बैठ गई जहां से वह साधु अभी अभी उठा था। साधु ने ऐसी करुणा कई वर्षों पश्चात देखी थी। साधु ने उस घर के स्वामी का किरदार निभाना शुरू कर दिया और चंद्रा को भोजन परोसने लगा। वह भावनाओं से इतना ओतप्रोत हो गया कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए। जब उसने चंद्रा की करुणा और निश्चलता को देखा तो वह सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत हो गया, अर्थात माया ने सकारात्मकता की रस्सियों से उसे खींच लिया। जब उसकी आत्मा को एक ओर से माया ने, दूसरी ओर से परम सत्य ने खींचा तो वह विभाजित हो गई। उसकी आत्मा, जिसका समय के 14 तारों पर स्वामित्व था, 7-7 तारों वाली 2 आत्माओं में विभाजित हो गई। उनमें से एक चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ गई, दूसरी उसके साथ ही रही। अब चंद्रा के किरदार के साथ 2 आत्माएं जुड़ गई थी, चंद्रा 6 और साधु 7। जब 2 आत्माएं किरदार के साथ जुड़ती हैं तो दोनों कुछ समय के पश्चात शून्य में लीन हो जाती है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेती है। यह प्रक्रिया एक से अधिक जीवन भी चल सकती है। अब वह मातंग समाज में उर्मी के रूप में पैदा हो चुकी है। अब भी उसकी 2 आत्माएं हैं, चंद्रा 6 और साधु 7। उसकी चंद्रा 6 आत्मा की जुड़वा आत्मा चंद्रा 7, जो पिछले जन्म में उसके बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी, अब रवि नाम के किरदार के साथ जुड़ी हुई है, जो मातंगों के जंगल से बहुत दूर किसी नगर में रहता है। उसके पिछले जन्म का बच्चा अब रवि नाम के मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है। उर्मी और रवि इस जन्म में एक ही आयु के हैं। उर्मी को पड़ने वाले दौरों का कारण है उसकी चंद्रा 6 आत्मा की चंद्रा 7 आत्मा से मिलन की गहरी इच्छा। उर्मी इस जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही है, जबकि रवि सैकड़ों मील दूर अपने कार्यालय में कार्य कर रहा है। उन्हें मिलवाना आवश्यक है, तभी उर्मी के दौरे सदा सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।